कहानी तब शुरू होती है जब हम नायकों के एक समूह को राक्षस स्वामी डियाब्लो के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं। राक्षस स्वामी अपने जादू से उन्हें नष्ट कर देता है और अपने पास पहुंचने के लिए उनकी सराहना करता है। पादरी फ्रेड सोचता है कि उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नायक मैक्स उसे हार न मानने के लिए कहता है। उसके साथी प्रेरित होते हैं और वापस उठने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन डियाब्लो उन्हें खत्म करने की तैयारी करता है। फ्रेड हमले को रोकने में सफल हो जाता है, जबकि लियो दौड़कर आता है और राक्षस स्वामी के मुक्के को रोकता है, अपने आक्रमण को मंत्रमुग्ध कर देता है और मैक्स अंतिम प्रहार करने में सफल हो जाता है। जैसे ही धूल साफ होती है, दानव स्वामी उसे हराने के लिए मैक्स की सराहना करता है, लेकिन वह कसम खाता है कि उसके अनुचर अनंत काल तक जीवित रहेंगे और वह एक दिन अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा। हम 10 साल बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डियाब्लो का पुनर्जन्म हुआ है। वह मैक्स से बदला लेने के लिए उत्साहित है। उसका नौकर जेनिया उसका स्वागत करता है और उसे आश्चर्य होता है कि उसके अन्य मंत्री कहाँ है। लेकिन जेनिया ने उसे बताया कि 10 साल तक एक नायक के खिलाफ लड़ाई के बाद वे सभी सो गए थे, इसलिए वह उन सभी को बेकार कहता है। जेनिया सोचता है कि उसे कुछ कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन जब वह अपने पुराने पसंदीदा कपड़े पहनने जाता है तो उसे आश्चर्य होता है कि वे फिट क्यों नहीं हो रहे हैं। जानिया ने उसे दिखाया कि उसका रूप कैसे बदल गया है, यह कहते हुए कि ऐसा लगता है कि केवल 10 वर्षों के बाद उसकी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस नहीं आई है, इसलिए उसका शरीर भी बदल गया है, जिसमें उसका लिंग भी शामिल है। जेनिया कहती है कि उसने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने खुलासा किया कि उसने उसके लिए कुछ अन्य कपड़े तैयार किए हैं। उसे आश्चर्य होता है कि वह पोशाक क्यों नहीं है, लेकिन जेनिया का दावा है कि यह जादूगरों की पारंपरिक पोशाक है। लेकिन डियाब्लो का कहना है कि उन्हें याद नहीं है कि मैक्स के साथियों ने ऐसा कुछ पहना हो। जानिया उसे नौकरानी की पोशाक के साथ साथ स्कूल की वर्दी भी पहनाती है, लेकिन अंततः वह इन पोशाकों से तंग आ जाता है। वह पूछता है कि हीरो कैसा कर रहा है, लेकिन जानिया यह सुनकर घबरा जाती है। दानव भगवान सोचता है कि चूंकि मैक्स एकमात्र व्यक्ति था जो उसे हराने में सक्षम था और वह उसे फिर से देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। लेकिन जेनिया का कहना है कि उन्हें बहुत सारा काम करना है और कहते हैं कि उन्हें नायक के बारे में भूल जाना चाहिए। डियाब्लो ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैक्स उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जेनिया का कहना है कि यद्यपि नायक के पास अलौकिक क्षमताएं हैं, फिर भी वह दिन के अंत में एक इंसान है, इसलिए अंततः वह बूढ़ा हो जाएगा और बुढ़ापे में मर जाएगा। इसलिए वह सोचती है कि उसे उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। हालांकि डियाब्लो बता सकती है कि वह उससे कुछ छिपा रही है। जेनिया यह जानकर घबरा जाती है कि उसे पकड़ लिया गया है और डियाब्लो को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक्स पहले ही मर चुका है। वह स्वयं देखना चाहता है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए अपनी तीसरी आंख का उपयोग करता है। वह समझ सकता है कि मैक्स अभी भी जीवित है और वह मानव पूंजी के आसपास कहीं है। डियाब्लो उससे तुरंत मिलने का फैसला करता है, लेकिन जेनिया उससे कहती है कि यह एक बुरा विचार है। वह उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता है। वह मैक्स के दिल में डर पैदा करने के लिए अपनी वापसी की घोषणा करना चाहता है। डियाब्लो का दावा है कि यही कारण था कि वह जल्दी जाग गया और वह मैक्स को खोजने के लिए उड़ गया। वह मानव क्षेत्र में उड़ान भरता है और वह नोट करता है कि उनकी सभ्यता पिछले 10 वर्षों में उन्नत हुई है। वह यह सोचकर उत्साहित हो जाता है कि मैक्स उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा और वह अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वह दिखावा करता है कि आखिरकार उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ है, लेकिन हम मैक्स को देखते हैं जो बस भ्रमित है और वह आधा सो रहा है। मैक्स को आश्चर्य होता है कि वह कौन है और डियाब्लो सोचता है कि वह गलत जगह पर होगा, लेकिन अचानक उसकी नजर मैक्स की पवित्र तलवार पर पड़ी और उसने पहचान लिया कि यह वही तलवार है जिसने उसे हराया था। मैक्स को एहसास होने लगता है कि वह कौन है और डियाब्लो उसकी तलवार को कूड़ेदान की तरह मानने के लिए उसे डांटता है। डियाब्लो को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह वास्तव में वही व्यक्ति है जिसने उसे हराया था और उसे लगता है कि मैक्स पूरी तरह से बेकार हो गया है। मैक्स का दावा है कि यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन डियाब्लो का कहना है कि वह 10 साल पहले कैसा दिखता था उससे वह उसे पहचान भी नहीं सकता। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ऐसे कूड़ाकचरे में रह रहा है, यह सोचकर कि इससे बदबू आती है और वह उसे साफ करने में मदद भी करने लगता है। वह एक लैपटॉप पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे यह दिलचस्प लगता है
लेकिन अचानक उसे अपनी यात्रा का कारण याद आ जाता है। उनका दावा है कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर लौटे हैं और वह एक बार फिर मनुष्यों पर शासन करेगा। लेकिन मैक्स की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है और वह यहाँ तक कहता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। डियाब्लो नाराज है कि वह इसके लिए जल्दी उठ गया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। मैक्स ने खुलासा किया कि उसे और अन्य सभी राक्षसों को हराने के बाद दुनिया को उसकी जरूरत नहीं रही और वह गुमनामी में खो गया, यह कहते हुए कि एक शांतिपूर्ण दुनिया में नायक पूरी तरह से बेकार है और वह सोचता है कि एक बेघर की तरह रहना बेकार है, यह इतना बुरा नहीं है। डियाब्लो ने उसे लैपटॉप पर देखा और उसे कई चौंकाने वाले परिणाम मिले। वह स्पष्ट रूप से एक निंदनीय मामले में शामिल था, लेकिन मैक्स का दावा है कि उसने ऐसा नहीं किया। डियाब्लो अपने साक्षात्कार का एक वीडियो देखता है और सोचता है कि वह बहुत दोषी है, लेकिन मैक्स बताता है कि उसे नहीं पता था कि महिला शादीशुदा थी और उसे लगता है कि उसे पति द्वारा फंसाया गया था। डियाब्लो अगले लेख को देखता है और पाता है कि उसने एक नागरिक पर हिंसक हमला किया। मैक्स का दावा है कि शीर्षक भ्रामक है और केवल उसे बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वह बताता है कि वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। लेकिन डियाब्लो सोचता है कि वह भाग सकता था, यह याद करते हुए कि 10 साल पहले मैक्स अपनी मरी हुई सेना से कैसे दूर हो गया था। डियाब्लो खुद का आनंद लेना शुरू कर देता है और उसे एक लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि मैक्स ने 10 अलग अलग महिलाओं को धोखा दिया है। डियाब्लो को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इतना दुष्ट बन गया है, लेकिन मैक्स का दावा है कि वह उन महिलाओं से कभी मिला भी नहीं और वह कहता है कि वह पीड़ित है। डियाब्लो अपने बेहतर क्षणों की तलाश में है। वह एक साक्षात्कार देख रहा है जो उसने राक्षस स्वामी को हराने के बाद दिया था, जहां वह कहता है कि वह केवल अपने दोस्तों की बदौलत जीत सका और वह अपने अगले मिशन की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन डियाब्लो उस पर हंसता है, उसे यह बेहद घटिया लगता है और वह तर्क देता है कि उसके असहनीय रवैये के कारण ही लोग उसे बेनकाब करना चाहते थे। डियाब्लो ने अपने साथियों की एक तस्वीर देखी और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे अभी भी करीब हैं, लेकिन मैक्स का कहना है कि उसने उन्हें वर्षों से नहीं देखा है। डियाब्लो को लगता है कि यह दुखद है, लेकिन मैक्स का कहना है कि रिश्ते तब टिकते नहीं जब उनमें लोगों के लिए कुछ न हो, इसलिए उसे उन्हें दोबारा देखने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन डियाब्लो को लगता है कि वह गलत है। उसका कहना है कि यह उसके अहंकारी रवैये के कारण है जिसने उन्हें दूर कर दिया है। मैक्स कहता है कि वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है और उसे जाने के लिए कहता है। डियाब्लो को एहसास होता है कि ज़ेनिया ने उसे रोकने की कोशिश क्यों की, यह सोचकर कि जिस नायक को वह एक बार जानता था वह चला गया है। वह यह कहते हुए जाने की तैयारी करता है कि वह अपनी सेना तैयार करेगा, लेकिन मैक्स उसे दुनिया को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डियाब्लो का सुझाव है कि वह जाएगा और पहले अपने साथियों को बाहर निकालेगा और मैक्स उसे लियो से शुरुआत करने के लिए कहता है, क्योंकि उस पर उसका बहुत सारा पैसा बकाया है। डियाब्लो उस पर हमला करता है, यह सोचकर कि वह कूड़ा बन गया है, लेकिन मैक्स उसे एक ही वार में बाहर निकाल देता है और मैक्स का दावा है कि उसके दोस्त उससे नहीं हारेंगे। जब डियाब्लो जागता है तो वह खुद को एक कोठरी में पाता है और उसे आश्चर्य होता है कि मैक्स ने उसे खत्म क्यों नहीं किया। जैसे ही वह बाहर आता है, वह मैक्स को एक अजीब स्थिति में पाता है, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ लड़कियों को ऑनलाइन देख रहा होता है और डियाब्लो चाहता है कि वह ऐसा करने के लिए उसके जाने तक इंतजार करता। डियाब्लो को आश्चर्य होता है कि उसने उसे खत्म क्यों नहीं किया, लेकिन मैक्स का दावा है कि वह अब नायक नहीं है, इसलिए उसका दानव लॉर्ड्स को मारने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि चिंता यह भी है कि इसका अंत एक और शर्मनाक समाचार शीर्षक में हो सकता है। डियाब्लो ने नोट किया कि उसने अपना स्पर्श नहीं खोया है और वह अभी भी उतना ही मजबूत है जितना कि वे 10 साल पहले लड़े थे। मैक्स उसे बताता है कि वह वही है जो नरम हो गया है, अपने साथियों को बाहर निकालने की उसकी धमकी पर हंस रहा है, लेकिन डियाब्लो का दावा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी अभी उठा है। वह कहता है कि एक दिन वह अपनी पूरी शक्तियां पुनः प्राप्त कर लेगा और मानव क्षेत्र पर कब्जा कर ले, यह आशा करते हुए कि जब वह दिन आएगा
तो वे एक बार फिर युद्ध करेंगे। लेकिन मैक्स उससे वह वादा पूरा नहीं कर पाता। वह वर्तमान दुनिया से घृणा करता है और उसने नायक बनने की अपनी महत्वाकांक्षा खो दी है। लेकिन उनका कहना है कि उनके बिना भी एक नया नायक होगा जो उन्हें रोकने के लिए मौके पर आएगा। डियाब्लो इसे स्वीकार करने के लिए आता है, मैक्स को उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता है और वे विदाई कहते हैं। हालांकि उस रात बाद में डियाब्लो अचानक लौट आता है और वह उनके लिए खाना बनाने की तैयारी करता है। मैक्स को आश्चर्य होता है कि वह क्या कर रहा है। उसे लगता है कि वह 10 साल पहले की तुलना में और भी अधिक डरावना है। डियाब्लो का कहना है कि उन्होंने इसके बारे में सोचा और उन्हें लगता है कि उनकी क्षमता के किसी व्यक्ति को यूं ही बर्बाद कर देना बहुत दुखद होगा, और वह सोचता है कि उसे इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में मनुष्य क्या कर रहे हैं। इसलिए उसने अपना शोध करते समय वहीं रुकने का निर्णय लिया। मैक्स उसके बच्चों की देखभाल नहीं करना चाहता, लेकिन डियाब्लो का दावा है कि वह ही बच्चों की देखभाल करेगा। डियाब्लो उनके लिए हॉट पॉट पकाती है और मैक्स मानता है कि उसे अपने साथ रखना सबसे बुरा विचार नहीं हो सकता है। लेकिन यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। यदि आप इस श्रृंखला को और अधिक देखना चाहते हैं तो मुझे टिप्पणियों में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा।